नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास का श्रृंगार वर्णन। देखिए, सूर काव्य में श्रृंगार का स्थान सर्वोपरि है। जैसे वात्सल्य का अपना विशेष स्थान है सूर काव्य में, उसी प्रकार श्रृंगार वर्णन का भी विशेष स्थान है। सूरदास ने श्रृंगार के दोनों ही रूप, चाहे वो संयोग पक्ष है या वियोग पक्ष, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है और आज हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सूर का जो श्रृंगार वर्णन है उसमें सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूर ने। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता। यानी श्रृंगार को अगर रस राज के रूप में किसी ने विस्तार से दिखाया है तो वो किसने? सूर ने दिखाया है। अन्य किसी कवि में संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इतना सुंदर चित्रण या विस्तार जो सूरदास ने दिया है वो अन्य कवि नहीं दे पाए। श्रृंगार के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं और दोनों ही, चाहे वो संयोग पक्ष है या वियोग पक्ष, दोनों में सूरदास ने अपनी सिद्धता स्पष्ट की है यहाँ पर। और किस प्रकार से उन्होंने श्रृंगार के दोनों ही भेदों को अपने काव्य में विस्तार दिया है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले संयोग श्रृंगार को देखते हैं। देखिए, संयोग श्रृंगार कहाँ पर प्रकट हुआ है या स्पष्ट हुआ है? जो सूरदास जी हैं इन्होंने इसका आलंबन कृष्ण को माना है और जब बालक कृष्ण युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं तब राधा और गोपियों के साथ उनका जो मनोहारी चित्रण उन्होंने किया है वो मुग्ध करने वाला है। राधा और गोपियां कृष्ण पर आसक्त हो जाती है और राधा भी कृष्ण पर मोहित है और दोनों की रासलीलाओं का जो अंकन हुआ है वो संयोग श्रृंगार के माध्यम से स्पष्ट हुआ है। तो इसमें जो हम प्रथम पॉइंट बनाएंगे या पहला पॉइंट हम बनाएंगे वो है प्रथम मिलन। किसका प्रथम मिलन? राधा और कृष्ण का। राधा और कृष्ण का। यहाँ पर जब अचानक ही ब्रज की गलियों में राधा और कृष्ण की मुलाकात हो जाती है तो जो कृष्ण है वो राधा को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि राधा उन्हें नई नई लगती है और वो राधा से पूछते हैं कि तुम पहले तो यहाँ कभी नहीं दिखी, कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रेम सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं या संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। तो सूरदास ने अपनी पंक्तियों में कहा भी है, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, ओचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। यानी कृष्ण ने अचानक ही राधा को देख लिया जिसके नेत्र विशाल हैं और उसके माथे पर रोली लगी है। नील वसन फरिया कटी पहले, बेनी पीठी रुलती झकझोरी। तो यह राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है जिस सौंदर्य को देखकर कृष्ण उस पर मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। फिर राधा भी अपनी चतुराई से उनसे बात करती है। जब कृष्ण उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कि तुमरो क्या चोरी हम लेने, खेलें चलो संग मिली जोरी। जब राधा कहती है कि मैं ब्रज में क्यों आती, सुना है कि ब्रज में नंद का पुत्र माखन चुरा लेता है, वो एक नंबर का चोर है, बहुत बड़ा चोर है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुमरो क्या चोरी हम लेने, कि मैंने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया, चलो खेलें संग मिली जोरी, कि चलो साथ मिलकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भूलई राधा भोरी। और सूरदास के रसिया कृष्ण बातों में राधा को भुला लेते हैं, बहला लेते हैं। तो ये प्रथम मिलन का संयोग श्रृंगार का चित्रण है। दूसरा हम पॉइंट बनाएंगे। देखिए, प्रथम मिलन के बाद राधा और कृष्ण का जो प्रगाढ़ प्रेम है वो प्रारंभ हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते हैं। तो वहां पर कौन सी दशा का वर्णन किया गया है? प्रेम की विकासावस्था का वर्णन किया गया है जहां पर प्रेम का विकास होता है। राधा और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बहाने ढूंढते हैं, अपनी माँ से, अपने पिता से कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोलते हैं कि जिससे वो दोनों एक दूसरे से मिल पाए। तो यहाँ पर भी हम देखें, चाहे घर का अंतःपुर हो, यमुना का किनारा हो, ब्रज की गलियां हो, दोनों ही जब मिलते हैं तो दूसरे मिलन की कल्पना करने लगते हैं या दूसरे मिलन के लिए व्याकुल हो उठते हैं। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं, प्रेम की अनन्यता।
अर्थात राधा और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के वशीभूत हो गए हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में बंध गए हैं। जहाँ पर ऐसा चित्रण आता है वहाँ पे सूरदास ने संयोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि श्याम भई राधा बस ऐसे, चातक स्वाति चकोर चंद जो, चक्रवाक रवि जैसे। उदाहरण देकर बताया है, नाद कुरंग मीन जल की गति, जो तनु के बस छाया, इकटक नैन अब छवि मोहि थकित, भय पति जाया। तो यहाँ पर राधा की हमें बेचैनी दिखाई देती है, कृष्ण की अनन्यता दिखाई देती है कि श्याम किस प्रकार राधा के वश में हो गए हैं। तो ये सूरदास ने यहाँ पर संयोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक किया है। उसके बाद हास परिहास, हास परिहास के जहाँ पर वर्णन हुआ है वहाँ पर भी राधा और कृष्ण के प्रेम का उल्लासमय चित्रण उन्होंने किया है। यहाँ क्योंकि कृष्ण का स्वभाव नटखट है, अतः वो अवसर मिलते ही शरारत करने लगते हैं, यानी हास परिहास के माध्यम से प्रेम भावों को स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त किया है। कभी राधा खींच जाती है और अपनी उसकी मैया से शिकायत लगाती है, लेकिन फिर भी जो अनन्य प्रेम है वो वैसे ही हृदय में पुष्पित हो रहा है या बढ़ रहा है। उसके बाद हम 5वां पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे, मान मनुहार, अर्थात रूठना और मनाना। राधा कृष्ण से परेशान होकर, उनकी हरकतों से परेशान होकर उनसे रूठ जाती है और कृष्ण उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। कभी वो दूत को भेजते हैं और कभी स्वयं वहाँ पर आकर राधा को मनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। उसके बाद पॉइंट बनता है प्रेम लीलाएं। प्रेम लीलाओं में राधा और कृष्ण का प्रेम, गोपियों और कृष्ण का जो प्रेम है वो पनघट लीला, दान लीला, चीरहरण लीला, रास लीला के माध्यम से व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। चीरहरण लीला में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ गोपियाँ यमुना में स्नान करने जाती है और कृष्ण अपनी नटखटता का परिचय देते हुए वहाँ से वस्त्र उठा ले जाते हैं। तो ऐसे में जब गोपियाँ अपने वस्त्र ढूंढती है तो शाम से प्रार्थना करती है कि वो उन्हें वापस दे दे, लेकिन वो कहते हैं कि आप स्वयं आकर ले लो। तो इस प्रकार से जो चीरहरण लीला है, इसके साथ साथ दान लीला का वर्णन, जहाँ पर राधा कृष्ण और गोपियों में जो गोरस मांगते हैं तो गोपियाँ कृष्ण से पूछती है कि कोई ऐसे भी दान देता है, लगता है किसी ने तुम्हें सिखा कर भेजा है। जो रस चाहते हो वह रस तो नहीं, गोरस भरपेट पी सकते हो, ऐसा दान मत मांगो जो हमसे दिया ना जाए। तो ये बहुत सी ऐसी लीलाएं की है इसमें सूरदास ने शामिल की है अपने काव्य में, जिसमें प्रेम लीलाएं अभिव्यक्त होती है या प्रेम का भाव अभिव्यक्त हुआ है। उसके बाद है राधा कृष्ण का रूप वर्णन, ये आप 7वां पॉइंट बना सकते हैं। राधा और कृष्ण के रूप वर्णन के माध्यम से भी संयोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर जो श्रृंगार रस के मुख्य आलंबन है वो राधा और कृष्ण है। तो कवि ने इनके रूप सौंदर्य को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। कहीं पर राधा के रूप सौंदर्य का चित्रण है, उनकी बड़ी बड़ी जो नेत्र हैं या आंखें हैं वो जादू उत्पन्न करती हैं, जो कि कृष्ण को अपने से बांध लेती है। इसी प्रकार नीले रंग में या श्याम रंग के जो कृष्ण है उन पर जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और जो मोर पंख लगी है वो मनमोहक है, आकर्षित करने वाली है। इसी प्रकार उन्होंने राधा और कृष्ण का रूप वर्णन किया है, जहाँ पर कि प्रेम का भाव अभिव्यक्त होता है या संयोग श्रृंगार रस का परिपाक होता है। उसके बाद हम 8वां पॉइंट बना सकते हैं, संयोग वर्णन की प्रतीकात्मकता। देखिए, संयोग वर्णन में प्रतीकात्मकता कैसे स्पष्ट होती है। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि जो सूर काव्य में संयोग श्रृंगार है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, अर्थात उसको उन्होंने आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा है। तो जो यहाँ पर कृष्ण है वो कौन है, वो परम ब्रह्म है, और जो राधा है वो उनकी शक्ति है। कृष्ण अगर ब्रह्म है तो राधा क्या है, उनकी शक्ति है। और इसके साथ साथ जो गोपिकाएं हैं या जो गोपिकाएं वो क्या है, वो जीवात्मा है। जीवात्मा या जीवात्मा के माध्यम से उन्होंने गोपियों को आधार बनाया है। तो यहाँ पर आप प्रतीकात्मकता देख सकते हैं कि जो कृष्ण है वो स्वयं ब्रह्म है, राधा उनकी शक्ति है, और जो गोपिकाएं हैं वो कौन है,
जीवात्माएं हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये केवल एक प्रेम का भाव ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर आध्यात्मिकता भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो जब जो पनघट लीला है उसका सार भी तो यही विद्वान मानते हैं कि जो गोपिकाएं या जीवात्माएं हैं उनको अंत में संसार त्याग कर कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ता है। और राधा को क्योंकि कृष्ण की शक्ति स्वरूपा स्वीकार किया है, इसीलिए जो गोपियां हैं वो राधा और कृष्ण के मिलन से उनमें ईर्ष्या का भाव नहीं आता, बल्कि वो और ज़्यादा आनंदित हो उठती है, क्योंकि वो जानती हैं कि जो राधा है वो ब्रह्म की शक्ति है या कृष्ण की शक्ति है। शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनको वो विशेष स्थान भी देती हैं। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में स्पष्ट किया है कृष्ण, राधा और गोपियों को। सूर काव्य का जो संयोग श्रृंगार वर्णन है वो कहीं कहीं घोर श्रृंगारिकता की भी चपेट में आया है, क्योंकि कहीं पर कुछ एक ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ पर जो इनका प्रेम है वो इंद्रिय और वासनात्मक हो उठा है, जिससे भक्ति की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है या भक्ति की पवित्रता धूमिल हो जाती है। इससे जो भक्त हैं उनके मन में कृष्ण और राधा के प्रति जो भाव है, भक्ति का भाव है, वो खंडित होता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि हमें केवल राधा और कृष्ण के इंद्रियता या वासनात्मकता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इन पदों का जो वाचन है या इन पदों को जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा रखना चाहिए, सूर के समान, यानी सूरदास की दृष्टि से हमें इन पदों को देखने का प्रयास करना चाहिए या किया जाना चाहिए। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि सूर का जो संयोग श्रृंगार वर्णन है वो इतना विशद और व्यापक है कि संयोग पक्ष की जितनी भी दशाएं हो सकती थी, हाव भाव हो सकते थे, वो सभी सूर सागर में सूरदास जी ने संकलित किए हैं या इसको सूर सागर में व्यंजित करने का प्रयास उन्होंने किया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी एक परिभाषा दे सकते हैं कि सूर का संयोग वर्णन कोई क्षणिक घटना नहीं, बल्कि प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी धारा है, जिसमें अवगाहन करने वालों को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप संयोग श्रृंगार के पहले परिभाषा देंगे, संयोग श्रृंगार क्या है, उसके बाद आप सारे ये पॉइंट्स बताएंगे, इनको विस्तार देंगे और अंत में आप इसको निष्कर्ष भी देंगे। लेकिन ये कब, जब केवल संयोग श्रृंगार की बात करें। लेकिन अगर आप संयोग और वियोग दोनों को स्पष्ट करेंगे तो वियोग श्रृंगार बताने के बाद ही इस प्रश्न का निष्कर्ष आप देंगे। अब बात करते हैं श्रृंगार के दूसरे पक्ष वियोग श्रृंगार की। सूर के काव्य में जो वियोग श्रृंगार है उसके सभी प्रकार यहाँ पूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। जो वियोग श्रृंगार है या विप्रलंब श्रृंगार है ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्व राग, दूसरा होता है मान, तीसरा प्रवास और चौथा होता है करुण। मान यानी जो पूर्व राग है, अर्थात जब नायक नायिका के मिलन से पहले प्रत्यक्ष रूप से आलम्बन के गुण या उनको सुनना या चित्र आदि के माध्यम से देखना, उससे जो प्रीति का भाव उत्पन्न होता है, यानी पूर्व पहले जो राग यानी प्रेम, यानी मिलने से पहले जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, चाहे प्रियजन की बातें सुन के, उसकी तस्वीर देख के, वो पूर्व राग के अंतर्गत आता है। दूसरा मान है। मान में यहाँ पर क्या रहता है, नायक और नायिका के थोड़े समय के लिए रूठने से जो दूरी उत्पन्न हो जाती है वो मान के अंतर्गत आती है। प्रवास में प्रियजन जब अन्य किसी स्थान पर रहने के लिए चला जाता है या विदेश गमन कर जाता है तो वो प्रवास की स्थिति होती है। और करुण में जब प्रिय की आशा में या प्रिय मिलन की जो आशा है वो बहुत कम रह जाती है और उनकी याद में, अपने प्रिय की याद में मरणासन जैसी दशा हो जाती है, तब करुण विप्रलंब श्रृंगार का परिपाक होता है। तो ये 4 प्रकार से वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राधा और कृष्ण का प्रेम भाव है उसमें जो वियोग श्रृंगार है वो कहाँ पर है। पहला तो है घटनाक्रम कौन सा है, मथुरा परायण का। मथुरा परायण जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं या जाते हैं तब जो चित्रण हुआ है गोपियों का, राधा का, वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब जब सबसे पहले तो गोपियों को जब ये पता चलता है या राधा को ये पता चलता है कि कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं,
तभी वो उनका हृदय कांप जाता है या उनका मन दुखी हो जाता है। बाद में जब वो उन्हें जाते हुए देखती हैं तो उनकी आंखों से जलधारा निकल पड़ती है और इसके साथ साथ कोई बेचैन हो जाती है, निष्प्राण हो जाती है। इस प्रकार के जो भाव अभिव्यक्त हुए हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार देखा जा सकता है। जैसे रही जहाँ तो तहाँ सब ठाड़ी, हरि के चलत देखिए ऐसी, मन हूँ चित्र लिखी काढ़ी। कि सब चित्र की भांति छपी रह गई, खड़ी रह गई, कब जब हरि को जाते हुए उन्होंने देखा। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का बहुत सुंदर परिपाक कवि ने किया है। उसके बाद है मथुरा प्रवास, यानी जब कृष्ण मथुरा में रहना प्रारंभ कर देते हैं। नंद बाबा जाते हैं कृष्ण को छोड़ने, लेकिन कुछ दिन मथुरा में रहकर वापस लौट आते हैं। और जब नंद अकेले लौट कर आते हैं तो देखते हैं जब गोपियों को इस बारे में पता चलता है तो वो छटपटा उठती है। वो उनका जो दुख है, वो जो भाव है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। उनके जो मन की पीड़ा है वो भी यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास सूरदास ने किया है। क्योंकि वो अवधि गिनती है, उन्हें लगता है कि शायद वो नंद बाबा के साथ कृष्ण वापस लौट आए, शायद नंद बाबा उसे अपने साथ वापस ले आए। इस प्रकार के जो भाव है उनके मन में चलते हैं और वो अपनी आंखों में जलधारा बहाते हुए कृष्ण के आगमन का इंतजार करती हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां भी है कि सखी इन नैनन ते घन हारे, बिनु ही ऋतु बरसत निसिर बासर, सदा मिलन दो तारे। इसके साथ साथ कुछ और भी पंक्तियां आप यहाँ पर डाल सकते हो जो आपने मथुरा प्रवास की हुई हैं। उसके बाद तीसरा आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हो, प्रकृति भी वियोगग्रस्त, यानी प्रकृति भी उस वियोग भाव से परिपूर्ण है। प्रकृति में भी व्याकुलता का भाव स्पष्ट नजर आता है। जो ब्रज की लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, या यहाँ की जो गौएं हैं, वो भी दुखी होकर रंभाने लगती हैं। मछलियाँ ऐसे छटपटाने लगती हैं जैसे पानी से निकालकर बाहर फेंक दी गई हो। उसी प्रकार जो वहाँ आसपास पेड़ पौधे, लताएं, यमुना का किनारा, वो सब भी पीड़ा से व्याकुल नजर आने लगता है। यानी प्रकृति भी अपने वियोग भाव को स्पष्ट कर रही है। जो कोयल, पपीहे किसी समय बोलते थे, मधुर लगते थे, मीठे लगते थे, वो भी अब ऐसे लगता है कि वो शांत भाव से टिक नहीं पाते हैं। यानी वो भी अब असमर्थ है उसी प्रकार का व्यवहार करने से। यमुना नदी काली हो गई है, जल सूखने लगा है, गायों और बछड़ों ने खाना पीना छोड़ दिया है। अर्थात वहाँ की जो दशा है, चाहे वो जन है चाहे वो प्रकृति है, सभी वियोग से ग्रस्त यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट बना सकते हो, उद्धव का आगमन। उद्धव जब कृष्ण का संदेश लेकर राधा और गोपियों के पास पहुंचते हैं तब भी उसी प्रकार के भाव यहाँ पर व्यक्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो उद्धव का आगमन है, यानी कृष्ण के संदेश वाहक के रूप में जब उद्धव आते हैं और आकर वो उन्हें निर्गुण ब्रह्म का संदेश देना प्रारंभ करते हैं तो गोपियाँ कहती है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। यानी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, कौन सा मन अब हमारे पास बचा है? एक था वो शाम के साथ चला गया, अब किस मन से हम तुम्हारे ईश्वर को याद करें। तो इस प्रकार वो अपने मन के भावों को जब अभिव्यक्त करती हैं तब भी उन्हें कृष्ण से जो वियोग की अवस्था है वो उन्हें बहुत ज़्यादा व्याकुल कर देती है। उसके बाद पॉइंट आप बना सकते हैं, प्रकृति की प्रतिकूलता। अर्थात कृष्ण के जाने से प्रकृति भी प्रतिकूल हो गई है। जो प्रकृति कभी उन्हें अनुकूल लगती थी, जो प्रकृति कभी उन्हें शीतलता देती थी, चांद जो शीतल चांदनी देता था, यमुना का जल जो उन्हें शीतल लगता था, वहाँ पर फूलों का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, वहाँ की सुगंध, लताएं, कुंज, सब उन्हें बहुत अच्छे लगते थे कब? जब कृष्ण साथ थे। लेकिन अब जब कृष्ण साथ नहीं है तो वही सब चीज़ें अब विपरीत भाव से उन्हें दिखाई देती हैं या प्रतिकूल नजर आती हैं। जैसे बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। यानी तब ये लताएं हमें शीतल लगती थी, लेकिन अब ये विपरीत अग्नि की पुंजे बन गई हैं, लपटें बन गई हैं, जलाती है अब ये प्रकृति जो कभी शीतल लगती थी। तो यहाँ पर विपरीत भाव आ जाता है, प्रतिकूलता आ जाती है। छठा पॉइंट बना सकते हैं, विरह की विभिन्न दशाएं। देखिए, विरह की अनेक दशाएं होती है, जैसे अभिलाषा है, चिंता है, स्मृति है, प्रलाप है, उद्वेग है, उन्माद है, व्याधि है, जड़ता है, मूर्छा है। ये सभी जो दशाएं हैं,
इनका सुंदर चित्रण कवि ने अपने काव्य में किया है। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, अलग अलग पदों के माध्यम से इनको अभिव्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि वियोग में व्याकुल जो राधा है या गोपियां हैं, उनके हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को इन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है, या उनके भावों को बहुत ही अद्भुत तरीके से स्पष्ट किया है। उनकी आंखों से छलकता हुआ जो आंसू है, उनके मन की जो पीड़ा है, जो उनका व्यथित भाव है, वो वियोग श्रृंगार के माध्यम से सूरदास ने बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार से आप वियोग श्रृंगार के जो पॉइंट्स बनाएंगे, उनके माध्यम से इस भाव को स्पष्ट करेंगे। देखिए, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वियोग श्रृंगार की इन्होंने बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति कर दी है, जो विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है इसके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि शायद जो अन्य विद्वान हैं वो इसका आलोचना भी करते हैं इन विचारों की, क्योंकि उस समय की शायद परिस्थितियां ही ऐसी रही कि उन परिस्थितियों की मांग रही इस तरह का वर्णन। इसीलिए सूरदास ने ऐसा वियोग वर्णन किया है। लेकिन इनका वियोग वर्णन जो मात्र वियोग के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसमें विरह की अनेक ऐसी दशाओं का चित्रण किया गया है जो विरह की निर्धारित जो दशाएं हैं उनसे कहीं अधिक भाव यहाँ पर स्पष्ट होते हैं। इनके विरह भाव में बहुत ज़्यादा तीव्रता है, गहनता है और व्यापकता भी है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि अतिशयोक्ति है। माना कि कुछ एक जगह हमें लगता है ऐसा, लेकिन फिर भी सूरदास के हृदय से अगर हम देखें तो ये भाव पूर्ण रूप से हमें ठीक प्रतीत होते हैं या इस काव्य के अनुकूल प्रतीत होते हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सूरदास ने श्रृंगार वर्णन में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, और इसीलिए श्रृंगार वर्णन के वो अनुपम कवि कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष के साथ आप अपने प्रश्न का समापन करेंगे। आपको यहाँ पर दोनों के बारे में बताना है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। अगर आपसे वियोग श्रृंगार ना पूछा जाए तब आप संयोग श्रृंगार के बाद निष्कर्ष दे सकते हैं, या केवल श्रृंगार के किसी एक पक्ष के बारे में पूछा जाए तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि श्रृंगार वर्णन क्या है, उसकी परिभाषा यहाँ जो सूरदास के काव्य से संबंधित आचार्य शुक्ल ने दी है वो बताएंगे, और उसके बाद जो पूछा गया प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़कर उसको विस्तार देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए परीक्षा में सहायक सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।